Good morning, student. BA थर्ड ईयर से 6 सेम क्लास में आपका स्वागत किया जाता है। द मर्चेंट ऑफ वेनिस इज योर टॉपिक फ्रॉम द इंग्लिश सब्जेक्ट ऑफ 6th सेमेस्टर. Now we are discussing The Merchant of Venice, written by William Shakespeare. The Merchant of Venice is the famous play of William Shakespeare. Now we can see on this printed page The Merchant of Venice, introduction to the playwright. Here William Shakespeare was born in 1564 at Stratford upon Avon in England. विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 ईस्वी में इंग्लैंड के स्ट्रैटफोर्ड अपॉन एवन स्थान पर हुआ था. ही ऑब्टेन्ड हिज फॉर्मल एजुकेशन ओनली अप टू द एज ऑफ 13. उसने केवल 13 वर्ष की आयु तक ही औपचारिक शिक्षा प्राप्त की. आफ्टर दैट उसके बाद हिज फादर got his education discontinued as he needed his help at the shop. कहता है उसके बाद उसके पिता ने उसकी शिक्षा को बंद करवा दिया था क्योंकि उसे दुकान पर उसकी सहायता की आवश्यकता थी. एट द एज ऑफ 18, 18 वर्ष की आयु में ही मैरिड एनी हैथवे आफ्टर ए फ्यू ईयर्स. उसने एनी हैथवे से शादी कर ली थी. आफ्टर ए फ्यू ईयर्स, कुछ समय के बाद ही वेंट टू लंदन एंड गॉट इन टच विद द राइजिंग थिएटर. उभरते हुए रंगमंच से जो कि लंदन में था, वहाँ उस रंगमंच में उसने संपर्क किया. ही ट्राइड हिज हैंड एट राइटिंग प्लेज फॉर द थिएटर. आरंभ में तो उसने केवल पुराने नाटकों को ही थोड़ा बदल दिया था. इन द बिगिनिंग ही मेयरली अल्टरेटेड द ओल्ड प्लेज ए बिट, बट एज टाइम पास, परंतु जैसे ही समय व्यतीत हुआ, ही पुट मोर एंड मोर हिमसेल्फ इनटू दीज प्लेज एंड वेरी सोन बिकेम ए वेरी पॉपुलर प्ले राइटर. लेकिन कहता है जैसे जैसे समय व्यतीत होता गया, उसका स्वयं का व्यक्तित्व भी अधिक से अधिक झलकने लग गया और बहुत शीघ्र ही वह बहुत प्रसिद्ध नाटककार बन गया. विद हार्ड वर्क, कठोर परिश्रम से, ही रीच्ड द पीक ऑफ हिज ड्रामेटिक सक्सेस. विलियम शेक्सपियर नाटक के क्षेत्र में सफलता हासिल करने लगा एंड डोमिनेटेड द इंग्लिश थिएटर फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स. और कहते हैं कुछ ही वर्षों में एक प्रसिद्ध इंग्लिश थिएटर में अपनी प्रतिष्ठा को स्थापित कर दिया. He died in 1660. उनका स्वर्गवास 1616 में हुआ. द लिटरेरी वर्ल्ड लॉस्ट ए ग्रेट लिटरेरी फिगर. तो कहता है साहित्यिक संसार ने एक महान साहित्यिक विभूति को खो दिया. इट वॉज सिंसियरली फेल्ट बाई वन एंड ऑल दैट ही वॉज not of an age but for all time.
कहता है सबने यह सचमुच महसूस किया कि वह किसी एक युग का नहीं अपितु पूरे संसार का एक प्रसिद्ध लेखक था। अब हम टॉपिक करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस से इंट्रोडक्शन टू द प्ले। इंट्रोडक्शन टू द प्ले के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं द मर्चेंट ऑफ वेनिस is one of the famous comedies of William Shakespeare. The Merchant of Venice विलियम शेक्सपियर की सबसे प्रसिद्ध नाटकों में से कोई एक है। द प्ले इज अबाउट ए क्रूल जेविश मनी लेंडर शाइलॉक। यह नाटक एक प्रसिद्ध और निर्दयी यहूदी साहूकार के विषय में है। Shylock, who plans to kill Antonio by taking a pound of flesh from his body, उस साहूकार शाइलॉक के बारे में है जो एंटोनियो को मार देना चाहता है। मारता भी कैसी है? 1 पाउंड मांस का टुकड़ा उसके शरीर से निकाल लिया जाएगा, ऐसी योजना वो बनाता है। बट इन द कोर्ट रूम, परंतु कोर्ट परिसर के अंदर ही फॉल्स इनटू हिज ओन ट्रैप, शाइलॉक अपने ही जाल में फंस जाता है। नॉट ओनली डज ही लॉस द लीगल केस, न केवल शाइलॉक अपना केस न्याय के क्षेत्र में हार जाता है, बट हाफ ऑफ हिज प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉन्फिस्केटेड, बल्कि उसकी आधी प्रॉपर्टी को जब्त भी कर लिया जाता है। बेसेनियो इज ए यंग जेंटलमैन ऑफ वेनिस। बेसेनियो वेनिस का एक युवा भद्र पुरुष है। ही लव्स पोर्शिया ए ब्यूटीफुल एंड वेल्दी लेडी ऑफ बेलमेंट। वह बेलमेंट की एक बहुत ही सुंदर और धन संपन्न पोर्शिया नाम की लड़की से प्यार करता है। अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ हर फादर, अपने पिता की इच्छा के अनुसार। यहाँ पर पिता किसका? पोर्शिया। पोर्शिया के पिता की एक इच्छा थी, पोर्शिया विल मैरी द मैन। पोर्शिया एक ऐसी व्यक्ति से शादी करेगी हु आउट ऑफ 3 कास्केट्स chooses the one which contains Portia's picture, जो इन 3 बॉक्स में से किसी एक बॉक्स और उस एक बॉक्स के अंदर पोर्शिया की रखी हुई तस्वीर वाले बॉक्स को चुनेगा, उसी से पोर्शिया का विवाह कर दिया जाएगा। ऐसे पोर्शिया की शादी से संबंधित उसके लक्ष्य थे, उसके इंटेंडेड थे। बेसेनियो वांट्स टू ट्राई हिज लक एट विनिंग पोर्शियाज हैंड। बेसेनियो भी पोर्शिया के हाथ को जीतने के लिए, उससे शादी करने के लिए अपना प्रयास दिखाता है। बट ही हैज़ नो मनी फॉर गोइंग टू बेलमेंट। जैसे ही बेसेनियो पोर्शिया से शादी करना चाहता है तो उसको बेलमेंट जाना पड़ेगा, लेकिन बेसेनियो के पास बेलमेंट जाने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। ही अप्रोचेज एंटोनियो, वह एंटोनियो के पास पहुंचता है। हिज वेल्थी फ्रेंड फॉर मनी, और एंटोनियो धन के क्षेत्र में उसका सबसे अमीर मित्र है। बट एंटोनियो हैज़ नो कैश एट दैट मोमेंट, लेकिन एंटोनियो के पास भी उस समय बेसेनियो के देने के लिए कोई भी पैसा नहीं है। हेयर एंटोनियो इज द हीरो ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस। यस, एंटोनियो इज द हीरो
ऑफ द प्ले द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एंटोनियो द मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक का एक हीरो है, नायक है। ऑल हिज मनी इज लॉक्ड इनटू गोड्स इन द शिप्स, उसका सारा धन जहाज़ों में बंधा हुआ है। एंटोनियो अप्रोचेज शाइलॉक फॉर ए लोन ऑफ 3000 डुकेट्स, एंटोनियो शाइलॉक के पास पहुंचता है बेसेनियों के लिए 3000 डुकेट उधार लेने के लिए। यहाँ पर डुकेट्स एक मुद्रा है, जैसे भारत के अंदर रुपया पैसा मुद्रा है, ऐसी ही बेलमेंट के अंदर वहाँ की ये मुद्रा है डुकेट। 3000 डुकेट उधार लेने के लिए शाइलॉक के पास एंटोनियो पहुँच जाता है, और एंटोनियो वो मुद्रा, वो डुकेट्स अपने लिए नहीं लेता, बल्कि अपने मित्र बेसेनियों के लिए लेता है। हर संभव वो बेसेनियों की सहायता करना चाहता है। शाइलॉक lent the money after getting a bond signed by Antonio. शाइलॉक एंटोनियो को एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करवा करके उसको पैसा उधार दे देता है। अकॉर्डिंग टू द बॉन्ड, इस सहमति पत्र के अनुसार, इफ एंटोनियो फेल्स टू पे द सम बैक ऑन द ड्यू डेट, अगर एंटोनियो निर्धारित समय तक पैसा उधार देने में, पैसे का भुगतान करने में, पैसे की अदायगी करने में निर्धारित समय तक एंटोनियो अगर विफल हो जाता है, देन शाइलॉक विल बी फ्री टू कट ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ हिज बॉडी। तो ऐसे में शाइलॉक बिल्कुल स्वतंत्र होगा कि एंटोनियो के शरीर से जहाँ से शाइलॉक चाहेगा वहीं से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा निकाल लिया जाएगा। बेसेनियो टेक्स द मनी एंड गोज टू बेलमेंट। सहमति पत्र पर हस्ताक्षर के बाद एंटोनियो पैसे लेकर के बेलमेंट को पैसा दे देता है। देयर ही चूजेस द राइट कास्केट एंड विंस पोर्शियाज हैंड। यहाँ पर वो बेसेनियो एक सही बॉक्स का चयन कर लेता है और इस प्रकार से पोर्शिया के हाथ को वो जीत लेता है। बट देन ही गेट्स द न्यूज, परंतु अचानक उसे एक समाचार मिलता है दैट कि एंटोनियोज शिप्स हैव बीन wrecked, कि एंटोनियो के समुद्री जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गए। एंड ही कैन नॉट रिपे शाइलॉक्स लोन, और ऐसे में अगर जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं तो एंटोनियो शाइलॉक की राशि का भुगतान नहीं कर पाएगा। शाइलॉक इंसिस्ट्स ऑन कटिंग ए पाउंड ऑफ फ्लैश फ्रॉम हिज बॉडी, और शाइलॉक बिल्कुल स्वतंत्र होगा, यानी शाइलॉक आग्रह करता है कि एंटोनियो के शरीर से 1 पाउंड मांस का टुकड़ा काट लिया जाए। बेसेनियो रशिस टू वेनिस। बेसेनियो को जैसे ही इस घटनाक्रम का पता चलता है कि एंटोनियो के शरीर से मांस शाइलॉक निकाल लेगा, तो बेसेनियो एकदम से वेनिस जाता है। पोर्शिया एंड नेरिसा डिस्गाइज देमसेल्व्स एज ए यंग लॉयर एंड हिज क्लर्क एंड कम टू वेनिस। अब क्या होता है, पोर्शिया और नेरिसा एक युवा वकील और एक युवा क्लर्क की वेशभूषा धारण करके वेनिस पहुंच जाते हैं। इन दी कोर्ट रूम, न्यायालय के अंदर, पोर्शिया टर्न्स द टेबल अपॉन शाइलॉक। पोर्शिया शाइलॉक का पासा पलट देती है। एंटोनियो विंस द केस। एंटोनियो केस जीत जाता है एंड हाफ ऑफ शाइलॉक्स मनी इज कन्फिस्केटेड बाय द स्टेट, और आधी संपत्ति शाइलॉक की सरकार के द्वारा जब्त कर ली जाती है। देन द हैप्पी न्यूज इज रिसीव्ड। तभी एक बिल्कुल प्रसन्नदायक समाचार मिलता है दैट कि एंटोनियो शिप्स हैव कम बैक सेफली,
कि एंटोनियो के जहाज़ बिल्कुल सुरक्षित लौट आए हैं। दस द प्लेज एंड ऑन ए हैप्पी नोट। और इस प्रकार से जो नाटक है एक बहुत ही सुखद समाचार के साथ नाटक का अंत हो जाता है। अब हमने किया है प्ले के बारे में जो जानकारियाँ थी, आगे हम करेंगे मेजर कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले। इस प्ले के अंदर जो मुख्य पात्र हैं, मुख्य पात्र सबसे जो प्रमुख पात्र हैं वो हाईलाइट कर दिए गए हैं इस प्रिंटेड पेज के ऊपर। सबसे पहले द ड्यूक ऑफ वेनिस, द प्रिंस ऑफ मोरक्को, द प्रिंस ऑफ एरेगन। ये तीनों भी ड्यूक ऑफ वेनिस, प्रिंस ऑफ मोरक्को, एरेगन। एरेगन ये स्थान का नाम है, मोरक्को ये एक स्थान का नाम है, वेनिस ये भी एक स्थान का नाम है। यहाँ के राजकुमार और यहाँ के नवाब, वेनिस का नवाब, मोरक्को का राजकुमार, एरेगन का राजकुमार, तीनों ही पोर्शिया की बॉक्स वाले स्वयंवर के अंदर आते हैं और तीनों के तीनों उस स्वयंवर को जीतना चाहते हैं। एंटोनियो ए मर्चेंट ऑफ वेनिस। एंटोनियो यहाँ सबसे प्रमुख पात्र है मर्चेंट ऑफ वेनिस का। वी कैन से एंटोनियो द हीरो ऑफ द प्ले। हियर बेसेनियो, बेसेनियो हिज किंग्समैन शूटर लाइक वाइज टू पोर्शिया। अब बेसेनियो यहाँ पर हिज किंग्समैन, किंग्समैन ये संबंधी है, ये मित्र है एंटोनियो का और पोर्शिया से शादी करना चाहता है। अब एंटोनियो और बेसेनियो के तीन मित्र हैं, सेलेरिनो, सोलोनियो, ग्रेसिनो, सेलेरियो। यहाँ पर चार मित्र हैं भाई एंटोनियो और बेसेनियो को। पहला है सेलेरिनो, सेकंड सोलोनियो, थर्ड है ग्रेसिनो और फोर्थ रहेगा सेलेरियो। फिर आगे पात्र आता है लोरेंजो। लोरेंजो इन लव विद जेसिका। लोरेंजो यहाँ पर जो पात्र है वो जेसिका से प्यार करता है। इसके बाद आता है साइलोक। साइलोक इज द विलन ऑफ दिस प्ले, द मर्चेंट ऑफ वेनिस। साइलोक यहाँ पर मर्चेंट ऑफ वेनिस नाटक के अंदर एक खलनायक की भूमिका अदा करता है। ए रिच ज्यू, वो एक धनी यहूदी है। ट्यूबल ए ज्यू हिज फ्रेंड, ये भी ट्यूबल भी साइलोक का मित्र है। लॉन्सलेट गोबो द क्लाउन सर्वेंट टू साइलोक। और यहाँ पर लॉन्सलेट गोबो साइलोक का एक नौकर है। ओल्ड गोबो फादर टू लॉन्सलेट। ओल्ड गोबो लॉन्सलेट के पिता हैं। लॉन्सलेट कौन है भाई? लॉन्सलेट साइलोक का नौकर है और लॉन्सलेट के जो पिता हैं उनका नाम है यहाँ पर ओल्ड गोबो। उसके बाद एक बेसेनियो का नौकर है, सर्वेंट टू बेसेनियो, लियोनार्ड। आप देख सकते हैं लियोनार्ड, LEONARDO, लियोनार्ड ये बेसेनियो का नौकर है। पोर्शिया के यहाँ पर दो नौकर हैं सर्वेंट टू पोर्शिया। सबसे पहला है बेल्तजार, दूसरा है स्टेफनो। पोर्शिया इज ए रिच लेडी ऑफ बेलमेंट हेरेस। पोर्शिया बेलमेंट की एक धनी लड़की है, ए रिच हेरेस, और वो एक धनी उत्तराधिकारी। नेरिसा हर वेटिंग मेड, और नेरिसा यहाँ पर पोर्शिया की नौकरानी है। ऐसे ही जेसिका डॉटर ऑफ साइलोक, जेसिका साइलोक की पुत्री है। इस प्रकार से हम ये जो मेजर कैरेक्टर हैं वो लर्न करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और आज का हमारा ये टॉपिक यहीं पर फिनिश होता है। कल हम करेंगे द मर्चेंट ऑफ वेनिस प्ले को बिल्कुल डिटेल से। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।